चलिए, तो अगले हमारा एडजेक्टिव जो है उसके काइंड में आपके पास आता है न्यूमरल एडजेक्टिव। आप नाम में मत जाना, न्यूमरल एडजेक्टिव जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एक भाग है। किसका भाग है? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव देखें ध्यान से, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये भाग है आपका क्वांटिटेटिव, यानी आप इसको कह सकते हैं QUANTI, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आप नाम में मत फंसना, है क्या वहां जाना। अब इसके दो भाग, पहला का नाम है आपके पास डेफिनिट एडजेक्टिव, पहला का नाम हुआ डेफिनिट एडजेक्टिव और सेकंड नंबर का नाम हुआ इनडेफिनिट। निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। निश्चित में आप देखेंगे यहां पर कार्डिनल है, कार्डिनल है और ऑर्डिनल है। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल संख्यावाचक, संख्यावाचक में कार्डिनल का मतलब जो 1 2 3 4 हजार बाजार कहते हैं उसका नाम हुआ कार्डिनल। और ऑर्डिनल, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब हुआ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, ETC। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ETC। लास्ट भी कह लें, फोर्थ कह रहे हैं, फिफ्थ कह दे, 10th कह दे, 20th कह दे, 100th कह दे, ये सारा आपका हो गया ऑर्डिनल। और सबसे मजेदार क्या है, जो हमारा इनडेफिनिट एडजेक्टिव है, जो किसी संख्या का बोध तो कराता है लेकिन अनिश्चितता का बोध है। जैसे सम और एनी। सम माने कुछ, एनी माने कुछ, मेनी और मच। मेनी माने बहुत, माने कितना पता नहीं। मच माने भी ज्यादा, जो अनकाउंटेबल के लिए आएगा। ऑल और होल, ऑल माने भी पूरा, अब कितना पता नहीं, होल माने भी पूरा। सर्टेन, ए सर्टेन, निश्चित, कितना निश्चित पता नहीं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू माने कुछ। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल माने कुछ। और एक और वर्ड है अदर और अनदर। हाँ, एक और वर्ड है इसमें अदर और अनदर। तो इस तरह से आपका ये एक भाग हो गया जो कहलाया आपका इनडेफिनिट, और एक भाग हो गया जो कहलाया डेफिनिट। अब हम लोग को एक नियम पहले सीखना है डेफिनिट का, फिर इसके ये जो अलग अलग दोनों भाग है इसका हमें सीखना है कि इसमें क्या क्या अंतर है। आप देखें गौर से, अगर मैं कहता हूं रूल है एक कि अगर कार्डिनल तथा ऑर्डिनल का प्रयोग किसी सेंटेंस में साथ साथ किया जाए तो पहले ऑर्डिनल का प्रयोग होगा, यानी पहले ऑर्डिनल आएगा। ऑर्डिनल का मतलब क्या हो गया, तो पहले आएगा फर्स्ट, सेकेंड, ETC। हाँ, और तब कार्डिनल का प्रयोग होगा। पहले ऑर्डिनल और तब कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब हो गया 1 2 ETC, यानी पहले O और तब C, पहले ऑक्सीजन और तब कार्बन डाइऑक्साइड। एक ही वाक्य में कार्डिनल तथा ऑर्डिनल का अगर प्रयोग हुआ तो पहले प्रयोग होगा ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट का, और तब प्रयोग होगा कार्डिनल, यानी 1 2 3 का। अब देखें गौर से, आपके पास O और C याद रखना है। O बोले तो बोलो, O बोले तो क्या ऑर्डिनल, C बोले तो क्या कार्डिनल। अब देखें, अगर हम ऑर्डिनल और कार्डिनल की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके पास आ गया, कहता है आई हैव रेड 12 लास्ट पार्ट्स ऑफ दिस बुक। अब देखें, ये हो गया आपका 12 हो गया C और लास्ट हो गया O। क्या बनेगा जी? अब बनेगा आई हैव रेड द, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। द लास्ट 12 पार्ट्स ऑफ दिस
बुक, यानी ये गलत ये सही। क्या बनाया? द लास्ट 12 पार्ट्स, द लास्ट 12 पार्ट्स बनाया, सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर है। चलिए देखिए, चलिए अब है द 5 फर्स्ट चैप्टर्स आर डिफिकल्ट बट द 4 लास्ट चैप्टर्स आर इजी। अब देखिए यहां पर क्या गलती है, तो ध्यान से देखिए, 5 फर्स्ट चैप्टर्स यहां पर बनेगा फर्स्ट 5, क्या बना? द फर्स्ट 5 चैप्टर्स, द फर्स्ट 5 चैप्टर्स। सेकेंड नंबर है बट द 4 लास्ट चैप्टर्स। अब यहां क्या बना जी? ये 4 लास्ट चैप्टर्स खत्म हुआ और बना द लास्ट 4 चैप्टर्स, यानी पहले आ गया ओ और तब आ गया सी। ये ध्यान देना है, किसी वाक्य में कार्डिनल भी आएगा ऑर्डिनल भी आएगा, तो पहले ऑर्डिनल फर्स्ट सेकेंड और तब कार्डिनल। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर हमारा जो था वह था आपका इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आपने देखा था पहला सम और एनी में अंतर, तो आपके पास यहां है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। यानी जो सम है वह आ गया अफर्मेटिव में, और जो एनी है वह आ गया निगेटिव में। सम का प्रयोग किस में हो गया? अफर्मेटिव में, और एनी का प्रयोग किस में हो गया? निगेटिव में। सम अफर्मेटिव, एनी निगेटिव। आई हैव, उदाहरण है, आई हैव एनी पेन्स, ये हो गया अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, गलत है, यानी बनेगा ये गलत यहां पर हो गया, बनेगा आई हैव सम पेन्स। क्या बना? आई हैव सम पेन्स। नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है आपका आई डोंट हैव सम मिल्क। अब गौर से देखें, इस सेंटेंस में नॉट आपका आ गया। जब नॉट आ गया तो ये हो गया निगेटिव, ये गलत है, ये हो गया निगेटिव, और निगेटिव का मतलब हुआ अब यहां बनेगा आई डू नॉट हैव एनी मिल्क। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में, एनी का प्रयोग निगेटिव में। सम आ गया अफर्मेटिव में, एनी आ गया निगेटिव में। पहला में आपके पास था सम पेन्स लगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया। सेकेंड नंबर में एनी मिल्क आ गया, क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट आया है। जब नॉट आ गया तो एनी, विदाउट नॉट सम। सेकेंड नंबर इसी सम और एनी का है कि अगर वाक्य इंटरोगेटिव हो, जब हम क्वेश्चन वाला वाक्य लाते हैं। अब बी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने पर, प्रश्न वाले वाक्य होने पर उसके निगेटिव में सम का प्रयोग होगा, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अफर्मेटिव में एनी। यानी ठीक ऊपर वाले का उल्टा। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? एक्जुलरी वर्ब पहले लाएंगे। ही इज गोइंग सिंपल सेंटेंस हुआ, इज ही गोइंग इंटरोगेटिव हुआ। तो जब हमारा एक्जुलरी वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट बाद में आए, तो वह इंट्रोगेटिव होगा।
और इंट्रोगेटिव वाक्य में अगर निगेटिव है तो सम, अगर अफर्मेटिव है तो एनी। यानी इंट्रोगेटिव में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। क्या भाई? तो आपके पास इंट्रोगेटिव अगर है तो अफर्मेटिव एनी और निगेटिव सम। ध्यान देना है, सिंपल वाक्य अफर्मेटिव सम और निगेटिव एनी। इंट्रोगेटिव वाक्य सम आ गया निगेटिव में, एनी आ गया अफर्मेटिव में। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका जैसे में आते हैं। कहता है डू आई हैव सम मिल्क, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आएगा तभी ना, क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। गौर से देखो, डू आई हैव सम मिल्क गलत है। क्या बनेगा? डू आई हैव, यहां सम के बदले एनी। क्यों? क्योंकि इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, हाँ, डू आई हैव एनी मिल्क। सेकेंड नंबर, डज शी नॉट हैव एनी पेन्स, क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब अब यहां पर ये देखिए ध्यान से, अब यहां पर इस क्वेश्चन में नॉट आ गया, यानी इसका नाम हुआ इंटरोगेटिव और निगेटिव। जब ये निगेटिव हुआ तो यहां पर हमारे पास बनेगा डज शी नॉट हैव सम पेन्स, क्वेश्चन मार्क। क्या बना? डज शी नॉट हैव सम पेन्स, क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस तरह से हमारे पास इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव एनी लिया, इंट्रोगेटिव का निगेटिव सम लिया। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब है आपका मेनी और मच में अंतर। मेनी और मच में अंतर, ध्यान से देखिएगा। मेनी और मच में अंतर, आप क्या कीजिएगा कि यहां पर एक पार्ट है मच और मेनी में अंतर, ठीक है। अगला है ये नेक्स्ट, मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहता है। मच किसको लिया? थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए, मच और मेनी में अंतर। मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन जो ऑलवेज सिंगुलर होगा, मेनी के साथ काउंटेबल नाउन जो हमेशा प्लूरल होगा। इवन मेनी ही नहीं, मैं कहूंगा इसी मेनी के साथ आप वेरियस भी ले लो, यानी वेरियस के साथ भी काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा। आप इसी के साथ एक और वर्ड ले लो, सेवरल, यानी सेवरल, वेरियस, मेनी प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन और मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया? मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जबकि मेनी के बाद यहां पर जोड़ दीजिए सेवरल, वेरियस, etc के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे आपके पास है, जैसे देखिए कहता है आई हैव मच पेन्स एंड मेनी वेल्थ। अरे ये पेन्स का मतलब हुआ PCN, तो मच के बदले यहां बनेगा मेनी, बनेगा आई हैव मेनी पेन्स। नेक्स्ट है एंड मेनी वेल्थ। वेल्थ माने धन, गिनती कैसे करेंगे?
जब गिनती नहीं करोगे ये हो गया UCN, और जैसे ही UCN आ गया इसका मतलब ये मेनी बदल गया मच में। मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन, मच अनकाउंटेबल। सी हैज मेनी पेंसिल, तो पेंसिल तो सिंगुलर हो गया, इसका मतलब यहां पर बनेगा मेनी पेंसिल्स। क्या बना? मेनी पेंसिल्स, ठीक है। और लास्ट बना यू हैव परचेज मच वाइल्स। आप बताओ वाइल का मतलब तेल, तेल को गिनती करेंगे अनकाउंटेबल, यानी मच के बाद ये वाइल्स वाइल में बदल गया, इसका मतलब है UCN। बोले तो अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं अगले जो हमारे पास अंतर था उसमें। आइए, सर्टेन और ए सर्टेन में अंतर। दोनों का अर्थ होता है निश्चित। चलिए, सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, जबकि ए सर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। सर्टेन प्लस प्लूरल नाउन, ए सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन, यही तो अंतर है। आई हैव मेट सर्टेन बॉय इन द फील्ड। अब यहां पर सर्टेन बॉय ना होकर यहां बनेगा सर्टेन बॉयज। ए सर्टेन मत कर देना, हमें नाउन को बदलना है, ये दिमाग में रखना। और लास्ट था यू हैव सीन ए सर्टेन गर्ल्स देयर। अब ए सर्टेन आ गया तो ये आपका गलत हो गया, और इसके जगह पर क्या बनेगा? तो यहां पर बन जाएगा ए सर्टेन और गर्ल। क्या बना? ए सर्टेन गर्ल, ए सर्टेन गर्ल, सर्टेन बॉयज, ए सर्टेन गर्ल। क्या बात समझ में आ गया सारा? हाँ, अब हमारे पास है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल में अंतर है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, चलिए आइए भाई, अब यहां पर हमारा है अगला जो अंतर है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। देखिए यहां पर आपका पहला है कि ए फ्यू और द फ्यू, ये अपने बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन को लेता है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये तीनों चीज अपने बाद लेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन को। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये जब लेगा अनकाउंटेबल नाउन को लेगा। आप इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये आप इसके साथ बॉयज का प्रयोग कर सकते हैं, पेन्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये अपने साथ आप इसमें राइस लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं। हाँ, यानी कहने का अर्थ है कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेगा, और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल अपने बाद अनकाउंटेबल को लेगा। अब जरा गौर से देखो, जैसे यहां फ्यू है वैसे यहां लिटिल है, जैसे यहां ए फ्यू है वैसे यहां पर ए लिटिल है, जैसे यहां पर द फ्यू है वैसे यहां पर द लिटिल है। अब इसमें अंतर देखना होगा, फ्यू लिटिल में क्या अंतर हुआ, देखिए गौर से। अब आपका फर्स्ट नंबर आपने देख लिया, ये दोनों आपने देख लिया। अब कहता है कि फ्यू और लिटिल में क्या है,
तो फ्यू और लिटिल का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। फ्यू और लिटिल का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये निगेटिव शब्द है, जैसे अनलेस हम लोग यूज करते हो। ये दोनों जो शब्द है फ्यू और लिटिल, इसका अर्थ हुआ कुछ भी नहीं। अगर मैं कहता हूं आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कितनी कलमें हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं। आई हैव लिटिल मिल्क, मेरे पास कितना मिल्क है? कुछ भी नहीं। यानी फ्यू और लिटिल का अर्थ निगेटिव में होता है। सेकेंड नंबर है ए फ्यू और ए लिटिल। कुछ है, इसका मतलब यह अफर्मेटिव शब्द है। कैसा शब्द है? तो अफर्मेटिव शब्द है। बात समझ में आ गया? तीसरा नंबर है द फ्यू द लिटिल। इसका अर्थ हुआ जो कुछ है निश्चित है। क्या भाई? द फ्यू और द लिटिल का अर्थ है जो कुछ है निश्चित है। ये दोनों वाक्य, ये दोनों शब्द हमेशा वाक्य के शुरुआत में प्रयुक्त होते हैं। कहां होगा? शुरुआत में होगा। तो हो गया फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू प्लस काउंटेबल प्लूरल नाउन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू और लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, ए फ्यू ए लिटिल का मतलब कुछ है, द फ्यू द लिटिल का मतलब जो कुछ है वह निश्चित है। और ये दोनों शब्द वाक्य के शुरुआत में आएगा। कुछ उदाहरण देख लें, आप भी देखें। 3 उदाहरण आपके सामने हैं, जरा बढ़िया से इसको बनाकर देखें। बोलो जी। आई हैव ए फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ कलमें हैं। सो आई कैन नॉट गिव यू एनी। जब यार पेन है, जब ए फ्यू पेन है तो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन ये जबरदस्ती की बात नहीं है कि न देंगे, नियम है ना। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे? मेरे पास कुछ भी पेन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे पास कुछ भी पेन नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। She has a little while, so she cannot give you any। जब cannot कह दिया, नहीं दे सकता, इसका मतलब नहीं है। तो यहां पर आपके पास a little के बदले क्या बनेगा? little। क्यों बना? याद रखो, जब भी हम नहीं देंगे तो जबरदस्ती नहीं कि पाकिट में है तो हमको ना देंगे। इसका मतलब नियम निकालना है, धारणा निकालना है, नहीं है तो नहीं देंगे। तो अब देखिए, सी हैज लिटिल वाइल सो सी कैन नॉट गिव यू एनी होगा। थर्ड नंबर है यू हैव फ्यू पेन्स सो यू कैन गिव मी सम। अब बताओ जी, गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? यू हैव फ्यू पेन्स सो यू कैन गिव मी सम। कुछ दे सकते हैं, कब? नहीं रहेगा तब। तो गलत ना हो गया? यानी ये आपका यहां से पोर्शन गलत है और यहां पर लगाओगे ए फ्यू। यानी कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। तो यहां पर बनेगा यू हैव ए फ्यू पेन्स सो यू कैन गिव मी सम। यहां देखो, डैश पेन्स सी हैज आर नाइस। अब ये तो शुरुआत है, शुरुआत में तो द फ्यू और द लिटिल लगाना है। तो यहां पर क्या लग जाएगा? यहां पर लग जाएगा द फ्यू। और देखो, ही का वर्ब हैज आया और पेन्स का वर्ब आर आया। नहीं तो तुम कहोगे सर एक के जगह पर है जो आ गया, आर आ गया। तो द फ्यू पेन्स आर नाइस। कौन फ्यू पेन्स? जो मेरे पास है। ठीक है, यहां मिल्क आ गया, ही हैज इज येलोइश। अब यहां पर क्या बनेगा? द लिटिल, द लिटिल मिल्क ही हैज इज येलोइश। अब देखो, ये ही का वर्ब हैज आया, मिल्क का वर्ब इज आया। बढ़िया है ना? मिल्क का वर्ब इज आ गया और ही का वर्ब हैज आ गया।
चलें आगे बढ़े। अब आपके पास था, ध्यान से देखिए, अब तुम्हारे पास था ऑल तथा होल में अंतर। ध्यान से देखिएगा, ऑल क्या है, तो ऑल के बाद या तो द का प्रयोग अवश्य होगा या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव जरूर आएगा। तो ऑल जो है वह अपने बाद या तो द का लेगा या माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये जरूर लेगा। अब इसके बाद अगर हमारे पास यूसीएन, पहले पीसीएन आएगा, अगर पीसीएन तो वर्ब प्लूरल, और अगर यूसीएन तो वर्ब होगा सिंगुलर। कहने का अर्थ है कि ऑल बिना द का या पॉजेसिव एडजेक्टिव का आ ही नहीं सकता। ऑल के बाद या तो द आएगा या माई, आवर, योर, हिज, हर आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं कहता हूं, सपोज करो एक उदाहरण है, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, तो सरासर ये गलत होगा क्योंकि ऑल बॉयज नहीं हो सकता, ऑल द बॉयज। क्या बनेगा? ऑल द बॉयज, यानी यहां पर बन जाएगा ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये हो गया गलत, ये हो गया सही। क्या बना? ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट गलत है, ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट सही होगा। ऑल के बाद पीसीएन आएगा प्लूरल वर्ब, ऑल के बाद यूसीएन आएगा सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है आपका होल वाले में क्या होता है, सेम आपका छोटा सा भाग और होगा कि अगर होल लाते हैं तो पहले द लगेगा या माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, etc, तब आपका होल होगा और तब आपका सिंगुलर नाउन आएगा और तब आपका जो भी आपका वर्ब आएगा तो सिंगुलर ही होगा निश्चित तौर पर। अगर मैं यहां पर कहता हूं होल वर्ल्ड इज मार्वेलस, पूरा दुनिया शानदार है। अब यहां पर हमारा यह सेंटेंस गलत होगा क्योंकि होल का प्रयोग हमने अकेले कर दिया बिना द का, इसलिए यहां पर बनेगा द होल वर्ल्ड इज मार्वेलस। क्या बना? द होल वर्ल्ड इज मार्वेलस। ठीक है ना, आसान है। तो इस तरह से आपने देखा होल और ऑल में अंतर। अब एक और चीज था आपका, आप देखेंगे यहां पर जिसका नाम था अदर, अनदर में अंतर। ठीक है, तो आप देखें अदर, दोनों का अर्थ होता है दूसरा। अदर प्लस प्लूरल नाउन आएगा, अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है, जबकि एन प्लस अदर इक्वल टू अनदर। जब एन लगा दिया यानी एक का सूचक, ये किसको लेगा? सिंगुलर नाउन को लेगा। बस यही अंतर है। हाँ,
एंड प्लस अदर अनदर, और अदर प्लस प्लूरल नाउन, अनदर प्लस सिंगुलर नाउन। आप कहते हो 6 boys are there, 2 boys are playing, but other boy is sleeping, 2 boys are there, 1 boy is sleeping, but another boy is dancing। बोलो जी, बोलिए यहां पर क्या होगा? 6 बॉयज है तो 2 लड़का खेल रहा है, तो बचा कितना? 4, यानी अदर के बाद यहां पर जो हमारे पास होगा ये बॉयज होगा, 1 सेकेंड, और यहां इसका आर होगा, इसका आर होगा। 2 बॉयज है तो 1 बॉय इज स्लीपिंग, तो अनदर बॉय इज डांसिंग। सही है। इसका मतलब हमारे पास हमने जो हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव था उसका पूरा भाग आपको हमने बता दिया। ठीक है ना? अब अगले क्लास में हम लोग डिग्री पढ़ेंगे और देखेंगे कि डिग्री क्या है, एडजेक्टिव क्या है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।